शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर से, जिसे उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सीएम योगी ने एक नया चक्रव्यूह तैयार किया है और इसी के जरिए योगी आदित्यनाथ शोषण, करप्शन, तुष्टीकरण और सनातन के दुश्मन के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। यानी यूपी में शोषण नहीं चलेगा। दरअसल यूपी में करप्शन मिटकर रहेगा। तुष्टीकरण की जो साजिश है वो एक्सपोज होगी और सनातन के दुश्मनों पर जोरदार प्रहार होगा। सवाल यह है कि यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या आने वाले चुनाव रण का बड़ा संकेत है। योगी का यह चक्रव्यूह किसे घेरेगा और उसका असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर कितना गहरा होगा, फिलहाल नजरें इसी नए सियासी समीकरण पर लगातार टिकी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले योगी के चक्रव्यूह का पहला चैप्टर आपको दिखाते हैं, जिसके टारगेट पर है सनातन के दुश्मन। इनको योगी कैसे जवाब दे रहे हैं, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। अभी पिछले वर्ष महाकुंभ हुआ था। आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए यहाँ से विदा ले रहे हैं। यूपी का धर्म युद्ध, नया चैप्टर शुरू। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। योगी वर्सेस अखिलेश, शंकराचार्य पर नया क्लेश। विवाद पुराना है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब पहली बार शंकराचार्य विवाद पर यूपी के सदन में बोला तो सियासत एक बार फिर गर्मा गई। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। केंद्र में अभिमुक्तेश्वरानंद थे, लेकिन टारगेट पर समाजवादी पार्टी थी, क्योंकि माघ मेला में शंकराचार्य पर शुरू हुए सियासी संग्राम से यूपी की सियासी हवा भी तेज हो गई है। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर वार करते हुए कहा था कि सीएम योगी नकली हिंदू हैं, और इसी पर योगी ने जवाब देते हुए कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी पर हमला बोला और पूछा कि योगी होने का सर्टिफिकेट इनको किसने दिया। वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। तो जो गीता के उल्टा चलता हो उसको आप सनातनी मानोगे क्या? के आगे भी खेल दिया गया है। अब जरा माघ मेले में शुरू हुए शंकराचार्य विवाद को भी समझिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 18 जनवरी 2026 को प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान करने पहुंचे थे। संगम नोज की तरफ जाते समय प्रशासन और पुलिस ने भगदड़ होने की आशंका से उनकी पालकी को रोक लिया। अभिमुक्तेश्वरानंद जिस रास्ते से जाना चाहते थे वो नो व्हीकल जोन था और वहां बैरिकेडिंग की गई थी। इसी दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थकों से पुलिस की भिड़ंत हो गई। अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसे शंकराचार्य का अपमान बताया और माघ मेले में स्नान नहीं किया। प्रयागराज में 18 जनवरी से 28 जनवरी तक वो धरने पर बैठे रहे, फिर बिना स्नान किए लौट गए। करीब 2 हफ्ते बाद योगी ने इस पूरे विवाद पर खुलकर बोला। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। सदन में दिए गए योगी के जवाब को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बार फिर से योगी पर निशाना साधा है। ये सनातनियों और कालनेमियों के बीच की तकरार है। जो शुद्ध सनातनी है, एक पक्ष उनका है और एक पक्ष उनका है जो बेचहि वेद धर्म दुहिले ही, जो धर्म का धंधा करने वाले लोग हैं, धर्म का लाभ कमा करके सत्ता में आने वाले लोग हैं, उनका। इस पूरे विवाद को समाजवादी पार्टी ने अब सनातन से जोड़ दिया है, तो योगी अखिलेश में एक बार फिर से क्लेश शुरू हो गया है। पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं। कानून का शासन
पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। हमारे पूजनीय शंकराचार्य, जिनका सम्मान सभी सनातन और हिंदू धर्म के लोग करते हैं, वो हमारे पूजनीय शंकराचार्य हैं, उनको आपने स्नान नहीं करने दिया। साफ है कि ये सारी लड़ाई 2027 के सियासी किले को लेकर है, जिसे फतेह करने के लिए सनातन को हथियार बनाया जा रहा है। मगर योगी ने साफ कर दिया है कि सनातन के खिलाफ साजिश रचने वालों को करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।